बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं नदीम खालिद और कसूर के अंदर अफसोसनाक एक वाक़या पेश आया कि 11 साला बच्चे को पहले बदफेली का निशाना बनाया गया, उसके बाद कत्ल कर दिया गया। ये एक अंधे कत्ल की वारदात थी। कुछ मालूम नहीं था कि मुलज़म कौन था और किस वजह से इस बच्चे को कत्ल कर दिया गया। ये सारा वाक़या कैसे पेश आया, इसकी डिटेल्स क्या है। मेरे साथ आज DPO कसूर इमरान किश्वर साहब मौजूद होंगे, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, बच्चा एक वैसे तो रेप हो रहे हैं, बदफेली का ये शिकार होते हैं बच्चे, उसके बाद मर्डर भी, ये भी एक ट्रेंड बनता जा रहा है हमारी सोसाइटी में। ये जो बच्चा है इसको पहले बदफेली का निशाना बनाया गया और बाद में 2 माह का अंदर तकरीबन गैप आया, उसके बाद इसका मर्डर हो गया और अब ये बिल्कुल मालूम नहीं था कि मर्डर कौन है, वही मामला पहले वाला था। तो कैसे मालूम हो सका, कैसे मुलजमान तक आप पहुँच गए? थैंक यू वेरी मच जी। हमारे लिए ऑफ कोर्स बड़ा सीरियस केस था और एक चैलेंज फॉर द पुलिस था। ये बच्चा 11 साल की उम्र है और ये आलू चुनता है, गरीब सा बच्चा है फैमिली का, और आलू चुन के घर ले जाता था। और उस दिन जिस दिन ये कत्ल हुआ, इस पे अटैम्प्ट की गई, उस वक्त तो कत्ल नहीं हो सका, ये बेहोश था, नींद बेहोश था। तो उस दिन भी ये आलू चुनने के लिए गया हुआ था। तो ये जो मुलज़िम है यासीन, इसकी 17 साल उम्र है। इसने इसको पहले भी 2 माह पहले एक बदफेली का निशाना बनाया और उसकी हमें बाद में तफ्तीश के दौरान पता चला। और जिस दिन ये कत्ल हुआ उस दिन भी इसने बदफेली करने की कोशिश की, बच्चे ने रजिस्ट किया। अच्छा। और उस पे इसका गला काटा गया और घरेलू छुरी इस्तेमाल की गई। उसमें गला पूरा कटा नहीं, 1 इंच समथिंग, 1.5 इंच के करीब गला कट गया। उसकी ब्लीडिंग हुई एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से बच्चा बेहोश था, उसको हॉस्पिटलाइज़ किया गया। अब बच्चा कुछ बताने की पोजीशन में नहीं था, चूँकि वो इशारों की ज़ुबान थोड़ी बहुत जब होश में आता था 6-7 घंटे के बाद, तो इशारों से कुछ बातें बता सकता था। ये 4th जमात का तालिब इल्म था। अच्छा। और कुछ लिखना पढ़ना इसको आता था। तो हमने लिख के इससे मालूमात लेने की कोशिश की, हॉस्पिटल में इससे बयान लिए कि जी क्या ये मुलज़म इस तरह का था, क्या वो छोटा था, क्या वो बड़ा था, जैसे इशारों की ज़ुबान बोलता है। तो बच्चा हाँ ना में देख के उसका तहरीर का थोड़ा बहुत जवाब देता था, या ब्लिंक ऑफ आई से आंखों के झपकने से जवाब दे देता था कि हाँ ये ऐसे है, हाँ ये ऐसे नहीं है। तो उससे हमें जब लिंक्स मिले तो हमें पता चला कि ये 2 माह पहले वाला इंसिडेंट है, जो कि वही मुलज़म है जिसने ये किया है। वो इंसिडेंट पुलिस को रिपोर्ट नहीं हुआ था, इनकी आपस में सुलह सफाई हो गई थी दोनों फ़रीक़ैन की, यानी मुलज़म फ़रीक़ की भी और मुद्दई फ़रीक़ की भी, दोनों एक ही बरादरी है राई। तो वो जो है उसकी तरफ जब हमें इशारा मिला तो फिर हम गांव की तरफ गए और फिर वहाँ से मालूमात ली। तो गांव वालों ने भी इस वाक़े की तस्दीक की कि 2 माह पहले ऐसा वाक़या हुआ था और इनकी आपस में कोई पंचायत हुई थी। फिर हमने इस मुलज़म पे रेड किए और रेड करके अल्हम्दुलिल्लाह इसको हमने गिरफ़्तार किया। इसने अपने अतराफ़ जुर्म कर लिया। ये 2 रोज़ के अंदर हमने गिरफ़्तार। सर, ये 17 साला जो है, ये भी बच्चा है, अभी बिल्कुल बच्चा है। 17 साल की उम्र में इसने 11 साल के बच्चे को बदफेली का निशाना बनाया, उसके बाद कत्ल कर दिया। तो ये जब आपने इसको इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया तो ये फ़रार हो गया था उस दौरान, या फिर ये घर पे ही था? ये घर पे नहीं था, ये भाग गया हुआ था। इसकी फिर हमने इन्फॉर्मेशन लेके इसको हमने ट्रैक किया। ट्रैक करने के बाद फिर हमने इसको अरेस्ट किया। अच्छा सर, अब क्या ये 17 साल का चूँकि बच्चा है, अभी टर्न 18 होगा जब, तब इसको सज़ा, यानी कि आप लोग इसको डिले कर सकते हैं या ये किस तरह होता है? पॉसिबल कि जुवेनाइल ऑफेंडर हैं, जुवेनाइल ऑफेंडर में पाकिस्तान के कानून में डेथ सेंटेंस नहीं होती जब तक वो अदालत उसकी देखती है कि एज इतनी रैशनल है कि वो उसकी डेथ सेंटेंस हो सकती है या नहीं, जब उसने एक क्राइम किया। तो ये तो अदालत की स्वाबदीद होगी और उनका जब केस की मेरिट्स देखेंगे उस पर फैसला करेंगे। हम अपना प्रोसिक्यूशन का अच्छा केस इंशाल्लाह ताला तैयार करेंगे और इंश्योर करेंगे कि इसकी डेथ सेंटेंस हो, क्योंकि ये ऐसे ही मुलज़िम जो है वो बाहर आते हैं और फिर दोबारा अपना क्राइम को रिपीट करते हैं। बिल्कुल। तो हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि ये इसी मैक्सिमम पनिशमेंट हो कोर्ट। बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच सर। ये नाजरीन आपके सामने 11 साला बच्चे को 17 साल के बच्चे ने पहले बदफेली का 2 माह कबल किया, निशाना बनाया, उसके बाद दोबारा से उसके साथ बदफेली करने की एक दफ़ा मज़ीद कोशिश की। जब ये कोशिश कामयाब ना हुई तो छुरी से, घर वाली जो छुरी है उससे गला काटा गया और गला भी पूरी तरह वो कट ना सका, इस वजह से उसको ज़ख्मी को ही छोड़ के भाग गया। ये जो मुलज़म था 17 साला यासीन,
उसके बाद जो है पुलिस ने इन्वेस्टिगेट जब करना शुरू किया तो पुलिस ने इस मुलज़म तक पहुंच गए और गिरफ़्तार भी कर लिया। जो ख़ास तौर पर इसका क्रेडिट जाता है इमरान किश्वर साहब को कि ये जब से अपॉइंटेड हैं तकरीबन इस तरह के तमाम जो भी केसेस आए वो तकरीबन सॉल्व हुए, और उनमें से ये भी इनके लिए एक बड़ा चैलेंज था। फैमिली को ये गाहे बगाहे मिलते रहे इंसाफ के लिए, मुकम्मल यकीन दिलाया कि इंशाल्लाह उस वक्त तक जब तक ये अंधे कत्ल की वारदात में मुलजमान का पता नहीं लगा लेंगे उस वक्त तक इस केस को नहीं छोड़ेंगे। और ये टोटल इस केस पर सर कितना दुरानिया लगा कि 2 दिन के अंदर अंदर हमने इसको अरेस्ट किया। जब हमें बच्चे की ये ज़ख्मी हुआ उसके 2 दिन के अंदर अंदर हमने। ये नाज़रीन ये बड़ी सक्सेस है कि 2 रोज़ के कबल जो 2 रोज़ के अंदर अंदर ही जो है वो उस फैमिली को एक तरह से इंसाफ मिल गया और इन्वेस्टिगेट भी पूरा मैटर हो गया। मुलज़म इस वक्त सलाहों के पीछे, अब अदालत जो है वो आगे मज़ीद फ़ैसला करेगी। और ये कहते हैं कि पूरी कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम जितनी सज़ा उसको मिल सकती है उस मुलज़म को वो मिले, ताकि वो कानून से जो है आइंदा दोबारा से इस तरह के वाक़यात, जिस तरह के आपको पता है आबद मल्ली वाला एक केस मोटरवे वाला था, और इस तरह के मुख्तलिफ केसेस में इस तरह के मुजरम जब एक दफ़ा उनको माफ़ कर दिया जाता है, फैमिलीज़ माफ़ कर देती हैं या छोड़ दिया जाता है, तो ये दोबारा से रिपीट करते हैं क्राइम। इस वजह से इस चीज़ से बचने के लिए पुलिस जो है वो मुकम्मल कोशिश करेगी प्रोसिक्यूशन के थ्रू के उसको जो है वो सज़ा मैक्सिमम मिले। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, अल्लाह निगहबान।